प्लेलिस्ट इनसे मिली है। मैं कर्नल प्रदीप सक्सेना से बात करते हुए 7वें वीडियो में इंडो पाक वॉर 1971 पूर्वी सेक्टर के संदर्भ में मेरा प्रश्न ये है कि वो ये कहते हैं और उन्होंने जिक्र किया है द फ्रेज रिलीजन ऑफ डेथ, तो इससे उनका क्या तात्पर्य है? एक्चुअली जब 5 को हमने अखौड़ा कैप्चर कर लिया था, उसके बाद में ब्रिगेड को ऑर्डर मिला टू एडवांस टू ब्राह्मणबाड़िया, जो कि तकरीबन वहाँ से 20 किलोमीटर था। तो क्योंकि हमारी बटालियन 4 गार्ड जो थी वो सबसे अखौड़ा के पीछे थी, तो पूरी ब्रिगेड जो थी वो हमारे बटालियन के थ्रू होकर के ब्राह्मणबाड़िया की तरफ डांस कर रहे थे। तो हम जब आखिर में वहाँ से अखौड़ा से पुल आउट किया और हमने एडवांस करना शुरू किया, तो मैंने देखा थोड़ा सा आधा घंटा 40 मिनट बाद की बाएं तरफ, दाहिने तरफ हमारे टाइटस रिवर था और रेलवे लाइन थी, और बाएं तरफ जो था 2 बॉडीज़ थी जिनका कि लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जा रहे थे। एक था ऑलिव ग्रीन में और एक था खाकी। तो ऑलिव ग्रीन वाला था वो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का था, और जो खाकी था वो पाकिस्तान आर्मी का था। अब कुछ गांव वाले भी थे, वो वहाँ पे पाकिस्तानी को दफनाने के लिए खड्डा खोद रहे थे, और जो बाकी थे वो लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे, जो हिंदुस्तानी था उसको जलाने के अंतिम संस्कार। जी, अब जो संस्कार वगैरह हुआ हमने किया, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में, जहन में ये 4 सवाल उठे। मैंने कहा देखो, दे बोथ वर अप्रॉक्सीमेटली 35-40 ईयर्स ओल्ड। मैंने सोचा, मैंने कहा देखो आज सन 71 है, ये 35-40 साल के हैं, 35 साल के बगैर हुए, तो आज से 14-15 साल पहले ये दोनों एक हिंदुस्तान में थे, एक कंबाइंड कंट्री में पैदा हुए थे। उस वक्त इंडिया था, देयर वाज नो पाकिस्तान। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो है दे बोथ बिलोंग टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। तो आपको पता है अपने नॉर्थ इंडिया में जब भी कोई लड़का होता है, जब भी, तो गांव के अंदर, घर के अंदर नहीं, पूरे गांव में उसका जो है खुशी मनाई जाती थी। तो मैंने दूसरा सवाल मेरे जहन में, मैं कहा देखो जब ये इनका पैदा हुए तो इनके घर गांव में कितनी खुशी वगैरह मनाई गई होगी, और आज ये हज़ारों किलोमीटर दूर दोनों यहाँ पे मृतक पड़े हुए हैं। इनके अभी परिवार को पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, और हम इनकी यहाँ लास्ट राइट्स कर रहे हैं। तीसरा मुझे जो जहन में मैंने जो देखा कि जो उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म कर रहे थे वो ना तो पंडित थे और ना मौलवी थे। उनको तो जो मंत्र अपने उनको जो आते थे, जो उनको था, जो उनको समझ में आया, जो उनको पता था, उन्होंने अपने बोल दिए, और वही जो सूरा था जो कि कुरान शरीफ के था वो उन्होंने बोल दिए जो उनको आते थे। लेकिन कोई फॉर्मल जो क्रमेशन होता है या फ्यूनरल होता है वो नहीं था। तो ये चौथा जब मैं वहाँ से आगे जब मैं ज्वाइन करने के लिए आगे निकला बाकी पलटन को, तब मैं सोचता रहा, मैं कहा कि देखो ये दोनों अलग अलग मज़हब के होकर के यहाँ एक ही साथ मृतक पड़े हुए हैं, तो व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ डेथ। बहुत ही आपने अहम बात कही है, सोचने वाली है, और स्वाभाविक है कि लड़ाई के माहौल में ये एक सिपाही के दिमाग में आए। देखते रहिए ये वीडियो, और अभी ये लड़ाई चल रही है, जारी रहेगी।